हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का इस सीरीज़ में दैट इज़ बेस्ड ऑन सीबीएसई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सब्जेक्ट फिज़िक्स क्लास 12th। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करने से। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इस सीरीज़ का। इन द गिवन सर्किट डायग्राम एज शोन विद स्टडी करंट। तो स्टडी करंट का मतलब हम पहले समझ लेते हैं। स्टडी करंट का मतलब है कि आई आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं डीसी करंट की। आप देख सकते हो डीसी सप्लाई है, बट सिंस यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट है, इसका मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला जो पोर्शन होगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला जो पोर्शन है वो इसका पार्ट नहीं है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अलग से चैप्टर हुआ करता था पहले सीबीएसई में, अब ये सीबीएसई से आउट ऑफ सिलेबस है। तो स्टडी स्टेट का क्वेश्चन है ये। देन calculate the potential difference across 1 ohm, 2 ohm and the capacitor and the charge stored in it। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स में आता है। 3 स्टेप आप देख सकते हो। 1 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैपेसिटर के अक्रॉस मेंशन है, एंड चार्ज स्टोर इन इट। तो देखिए आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सी देन इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए डायग्राम आपका बना हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर स्टडी स्टेट और स्टडी स्टेट मीन्स क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, डीसी। तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, डीसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज़ ज़ीरो। और फ्रीक्वेंसी अगर डीसी की जीरो है देन द रजिस्टेंस ऑफर बाय द कैपेसिटर एक्सी, एसी वाले फॉर्मूले से होता है 1/ओमेगा-c एंड दैट इज़ 1/2πfc। एफ की वैल्यू जीरो है, 1/0 बिकम इन्फानाइट। और इन्फानाइट का यहाँ पर क्या सेंस है, इन्फानाइट का सेंस ये है कि दिस कैपेसिटर वैल्यू आपको भले ही गिवन हो एंड दैट इज़ 5 माइक्रोफैरड, दिस इज़ रिप्लेस बाय इन्फानाइट। इन्फानाइट रेजिस्टेंस मीन्स ओपन सर्किट। तो यहाँ पर वायर टूट गया और यहाँ पर भी हमने वायर टूट गया, तो मान के चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सर्किट डायग्राम हम अब ईजिली से रिड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए सर्किट डायग्राम हम रिड्रॉ कर रहे हैं इसका। तो रिड्रॉ सर्किट डायग्राम आपको दिखेगा कुछ ऐसे। सी ऊपर कनेक्टेड है 6 वोल्ट का सेल, 1 ओम का रजिस्टेंस, देन अगेन यहाँ पर आपका 6 वोल्ट का सेल है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ पर से सर्किट ब्रेक हुआ है और टर्मिनल जो गिवन थे कैपेसिटर के, ये प्लस था ये माइनस था, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। देन नीचे की तरफ यहाँ पर 12 वोल्ट का एक सेल है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है बच्चों 2 ओम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, देन जब हम करंट फ्लो कराएंगे इन दिस केस सी, तो बड़ा वाला सेल आपका ये हो गया 12 वाला, तो ये करंट डोमिनेट करेगा इन द सर्किट। तो यहाँ से हमने टोटल करंट आई निकाला। देन यहाँ पर कोई भी करंट नहीं जाएगा, सारा करंट आई आपका यहाँ जाएगा। ओके, तो लाइक दिस करंट जा रहा है ऐसे। इस 6 वोल्ट वाले से हमने कोई भी करंट नहीं निकाला है। देन ये 6 वोल्ट वाली बैटरी यहाँ पर एज इट इज़ बनी रहेगी। तो सबसे पहला काम हमें निकालना है पोटेंशियल इन 1 ओम एंड 2 ओम। वो निकालना इजी टास्क है। तो सबसे पहले हम सर्किट में टोटल करंट निकाल लेते हैं। जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे तो ये वाला 6 वोल्ट, दिस बैटरी, ना तो यहाँ इस ब्रांच में करंट जा रहा है तो इसका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी जीरो है। तो आई का फॉर्मूला होता है नेट टोटल वोल्टेज। यहाँ से करंट जा रहा है, ये हो गया आपका 12, ये सपोर्ट कर रहा है किसको, करंट को। तो ये हो गया 12 माइनस ये वाला 6 क्योंकि ये अपोज कर रहा है। एंड टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों 2 + 1 3 ओम। 12 - 6 6 एंड अपॉन 3, तो करंट आ गया आपका 2 एम्पियर। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब अगर हमें करंट पता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 2 ओम एंड 1 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। देन सी, तो पोटेंशियल ड्रॉप इन 2 ओम, ओम्स लॉ लगा रहे हैं आई इंटू आर। आई सभी 2 ओम एंड 1 ओम दोनों में कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, तो 2 × 2, तो ये आ गया हमारा पहला आंसर 4 वोल्ट। देन पोटेंशियल इन 1 ओम, फिर से सेम फॉर्मूला आई इंटू आर। ओके, देन ये आर और ये आर अलग होगा तो हम इसको आर डैश लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका 2 एंड 1,
तो ये आ गया 2 वोल्ट। तो 2 आंसर तो हमारे यहाँ पर बन गए हैं। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़ गिवन टू यू एंड दैट इज़ C इज़ 5 माइक्रोफैरेड। फैरेड में चेंज कर लेते हैं दिस वन। अब इसमें हमें निकालना क्या है, दैट इज़ हाउ मच चार्ज स्टोर एंड व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कैन बी ज़ीरो, तो यही नहीं करना है। बस याद रखना, अगर कहीं भी ओपन सर्किट डेवलप होता है लाइक दिस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि KVL हमारा वेरीफाई होना है। ओके, तो देखिए हम सर्किट डायग्राम को फिर से एक बार मेन सर्किट डायग्राम को बना लेते हैं। सी, तो ये हमारा मेन सर्किट डायग्राम है। देन अब हमें पता चल गया है कि सारा करंट I यहाँ से जाएगा और वैल्यू हमें पता है I की, हाउ मच, 2 एम्पियर। और सारा करंट यहाँ जाएगा अगेन I, और सारा इधर जाएगा क्योंकि यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो रखा है। बट ब्रेक होने के बाद भी हमारा KVL अप्लाई होगा। तो देखिए KVL कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो KVL लूप में अप्लाई होता है। ये देखिए मैंने लूप चूज़ किया, यहाँ से प्लस टर्मिनल से निकाला लाइक दिस और कुछ ऐसे, ये हो गया हमारा लूप। तो देखो, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ दैट स्टेट सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR। लूप को अगर आप कंप्लीट करोगे तो लूप यहाँ से ऐसे आगे की तरफ ऐसे जाके मर्ज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज लूप है। अब देखिए सिग्मा में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी सिग्मा E, लेफ्ट हैंड साइड आप अलग से सॉल्व करोगे, राइट हैंड अलग। जहाँ भी सिग्मा लगे होते हैं तो वहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। सी, तो इस सिग्मा ई को सॉल्व करने से पहले आई को भूल जाइए, सिग्मा ई पे ध्यान दीजिए केवल। तो याद रखिएगा, अगर हम लूप में बैटरी के अंदर से जा रहे हैं, सपोज़ ये कोई सेल है या बैटरी है लाइक दिस, और हम इस लूप में बैटरी के अंदर से यानी कि ऐसे जा रहे हैं लूप के थ्रू, तो अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो सेल का ईएमएफ लिया जाएगा पॉजिटिव। और अगर इसी सेल में हम लूप में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो सेल का ईएमएफ कंसिडर किया जाएगा नेगेटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है। अब देखिए, अब हम अपने लूप में, दिस इज़ आवर लूप, इस लूप में अप्लाई कर रहे हैं इसी साइन कन्वेंशन को। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे केवल सिग्मा ई। तो ये देखिए 12 वोल्ट में हम जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ, इसमें हम जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो 12 आ गया हमारा प्लस का। देन अब इसमें देखिए, ये है V, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ भी एक सेल कितना प्लस माइनस बना है, तो यहाँ पर प्लस माइनस मीन्स यहाँ भी हम सेल में जा रहे हैं लाइक दिस। कैपेसिटर चार्ज होने के बाद एक सेल की तरह बिहेव करता है, जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप आप VC से दिखा सकते हो। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर को हमने VC लिया, प्लस से माइनस जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव VC। यही VC हमें फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। देन सी इन दिस बैटरी, इसमें भी हम लूप में जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ। देन ये भी आ गया माइनस का 6। तो ये बच्चों हमने सॉल्व कर लिया है क्या, ये हमने सिग्मा ई सॉल्व कर लिया। नाउ दिस इन दिस लूप व्हाट वी हैव टू सॉल्व इट, वी हैव टू सॉल्व इट सिग्मा IR, ये हमें सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सी, तो देखिए करंट इसमें फ्लो हो रहा है, यहाँ पहुँचे हम 2 ओम में कितना करंट था, आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 एम्पियर। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो हम निकाल चुके हैं I इंटू आर करके, तो यहाँ भी वही I इंटू आर है एंड दैट इज़ 2 इंटू 2। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, अगर इस लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे लूप के सेम डायरेक्शन में है, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट ये रही, दिस वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लूप की डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है। देन इन दिस केस IR पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। देन सी, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2 इंटू 2 4 वोल्ट। देन आगे बढ़ते हैं लूप में, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पर सिंस हम जानते हैं इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या हुआ था, कैपेसिटर को रिप्लेस किया गया था किससे, ओपन सर्किट से। तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि करंट नहीं जा रहा है, इस सेल पे भी करंट नहीं जा रहा है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो बस ये इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस 6 VC इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली
वी सी की वैल्यू आ गई है 6 - 4 यानी कि 2 वोल्ट। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि भले ही कैपेसिटर में आपका क्या है, कैपेसिटर को हम स्टडी स्टेट के केस में रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से, लेकिन जहाँ पर वायर टूटा हुआ है वहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि KVL लिख देता हूँ मैं, KVL नेवर वायलेट्स, ठीक है, इन अ लूप। तो ये हमारा तीसरा आंसर आ गया। फोर्थ हमें क्या निकालना है, अब इजी स्टेप्स हैं। सी हमें निकालना है हाउ मच चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। तो Q का फॉर्मूला सीधे C × V। C हमें गिवन था एंड दैट इज़ 5 माइक्रोफेरेड। तो 5 × 10⁻⁻6 एंड V आ गया 2, यानी कि 10 × 10⁻⁻6, -6 को आप माइक्रो लिख सकते हो, तो आंसर आ गया कूलाम में यहाँ पे भी 10 माइक्रो कूलाम। तो ये हमारे आंसर हो गए। ऐसे ही सिमिलर वीडियोस के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।